गुड मॉर्निंग बच्चों। यह पतंग पाठ का दूसरा वीडियो है। पिछले काव्यांश में आपने पढ़ा कि कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहा कि शरद रूपी बालक अपनी नई सूर्य की चमकती साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। आगे की पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाने वाले बच्चों की बेसुधी का बहुत ही खूबसूरती से चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि ने पृथ्वी का मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म से ही अपने शरीर में कपास लेके आते हैं। आशा यह है कि उनके शरीर हर प्रकार की चोट और खरोच के सहने योग्य होते हैं। उनके पाँव में एक बेचैनी सी होती है और वह बेचैनी देखकर कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी खुद ब खुद उनके पैरों के पास आ रही है। बच्चे इतना ज़्यादा उछल कूद, इतनी ज़्यादा दौड़ धूप करते हैं कि लगता है मानो वह पृथ्वी का हर कोना नाप आना चाहते हैं। वे पूरी धरती ही घूम आना चाहते हैं। यहाँ पर यह दृश्य बिंब है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग उड़ाते समय इतने बेसुध होते हैं, उनके जीवन में ऐसी बेहोश मस्ती होती है उस समय कि उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छत, दीवारों आदि का पता तक नहीं चलता। वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि जैसे वो बहुत मुलायम हो। उनके नरम पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। अर्थात बच्चे उछल कूद करते समय उन्हें बच्चों को छतों की कठोरता का पता ही नहीं चलता। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए उछल कूद करते समय बच्चों के पैरों से जो ध्वनियां निकलती हैं, लयपूर्ण उनके पदचाप के कारण सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा संगीत गूंजने लगता है। ऐसा लगता है कि ये सारी दिशाएं ही मृदंग की तरह बज रही हो। मृदंग ढोलक की तरह बजाया जाने वाला एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, दृश्य बिंब है। छतों को भी नरम बनाते हुए स्पर्श बिंब है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए में श्रव्य बिंब है। आगे बढ़ते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। कभी कहता है कि प्राय बच्चे जब चलते हैं तो दौड़ते हुए चलते हैं, झोंकों के समान चलते हुए। ऐसा लगता है मानो झूला झूल रहे हैं। और वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी ऐसी गतिविधियां करते हैं कि मानो जैसे पेड़ की लचीली डाल हो। खतरनाक किनारों तक आते आते फिर वापस चले जाते हैं। इस कारण कवि ने बच्चों की उपमा डाल की लचीले बेग से दी है। यह बहुत ही मौलिक उपमान है। जब ये पेंग भरते हुए चले आते हैं, यह बच्चों की स्फूर्ति को दर्शाता है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि कहता है कि बच्चे जब दौड़ते हुए छतों के किनारे तक आ जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं, इतना खतरा उठाते हुए भी वे बच जाते हैं, तो अपने रोमांचित शरीर की लय के कारण, मस्त लय के कारण। यहाँ पे रोमांचित शरीर का संगीत यानी उनकी ऊर्जा, उनकी उमंग, उनका रोमांच ही उन्हें गिरने से बचाता है। अर्थात उनका संतुलन उस समय, उनका अपना ही प्रयास, उनका अपना ही संतुलन उन्हें इस तरह गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि कहता है, ऐसे में ऊपर उठती हुई पतंगें, जो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों अर्थात निरंतर ऊंचे उठती जाती पतंग, जो पतंग निरंतर ऊंची उड़ती चली जाती है, वही ऐसा लगता है मानो अपने धागे के सहारे उन बच्चों को थामे रखती हैं, रोके रखती हैं। वे पतंगे मानो अपनी डोर के सहारे इन तरंगित बच्चों को संभाल लेती हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे।
पतंग उड़ाने वाले बेसुध बच्चों को देखकर कवि कह रहा है, ऐसा लगता है मानो पतंगों के साथ वे खुद भी उड़ रहे हों, अपने रंध्रों के सहारे, अपने उत्साह, अपने उमंग, अपनी कल्पना के सहारे। रंध्र का आशय यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग है। रंध्र का अर्थ होता है रोम छिद्र, लेकिन यहाँ पर इसका आशय उमंग और कल्पना से है। बच्चे अपनी कल्पनाओं के सहारे ऊंचा उड़ जाना चाह रहे हैं। आगे की पंक्तियों में बच्चों का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहते हैं कि यूं तो कभी बच्चे गिरते नहीं हैं, परंतु यदि कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तो वे पहले से और अधिक निडर और निर्भीक हो जाते हैं। और भी निर्भीकता से, अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहले सूरज के सामने के समान प्रकाशित होते हुए सुनहले सूरज के सामने और भी ज्यादा क्रियाशील होकर के बच्चे आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वे पहले से अत्यधिक दौड़ना धूपना शुरू कर देते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि वे फिर अपने पैरों से पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। अब आते हैं काव्य सौंदर्य पर। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का भाव पक्ष है। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण किया है। पतंग उड़ाते हुए बच्चों की बेसुधी साकार हो उठी है। बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी निडर बन जाते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। पैरों का बेचैन होना, पृथ्वी का बच्चों के पैरों के पास घूमते हुए आना, ये सभी बच्चों के में नवीन ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास के सूचक हैं। शिल्प पक्ष है। मानवीकरण, उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की लचीले वेग की तरह, इत्यादि पंक्तियों में कवि ने सूक्ष्म उपमानों का प्रयोग किया है। यह बच्चों की स्फूर्ति को व्यक्त करने में समर्थ है। काव्य की भाषा किसी तरह का बनावटीपन नहीं है। भाषा मिश्रित शब्दावली से युक्त सरल सहज खड़ी बोली हिंदी है। प्रवाहमयी भाषा है, गतिशील भाषा है, भावानुकूल भाषा है। बिंब योजना दृष्टि बिंब है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे बेसुध होते हैं, दौड़ते हैं बेसुध। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती हैं धागे के सहारे, इत्यादि में दृश्यबिंब है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए में श्रव्य बिंब है। छतों को नरम बनाते हुए में स्पर्श बिंब है। छंद मुक्त कविता है। अंत में हम इतना कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यह कविता हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है, कठोरता से कोमलता की ओर ले जाती है। कविता के माध्यम से कवि हमें बच्चों की निर्मल और निश्चल दुनिया में लेकर जाता है, जहाँ उत्साह है, उमंग है, हौसला है। बच्चों का गिरना, गिरकर संभल जाना और फिर और भी ज्यादा निडर हो जाना बताता है कि वे खतरे उठाना जानते हैं, अपनी धुन में मस्त होकर कर्म करना जानते हैं। यही इच्छा, यही व्यग्रता समाज के लिए भी आवश्यक है। कवि ने कविता में गतिशील और स्थिर बिंबों के माध्यम से वर्षा के बाद मौसम में आए परिवर्तनों का वर्णन करते हुए दिखाया है, बताया है कि शरद के सुहावने मौसम में प्रकृति और इंसान सभी उमंग और जोश से भरे हुए होते हैं। यहाँ पर स्थिर और गतिशील बिंब थोड़ा स्पष्ट कर दें। गतिशील का अर्थ है जो गति करते हुए दिखाई दे, जैसे तेज बौछारें गई पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इन सभी में दृश्य गतिशील बिंब है। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा इत्यादि में दृश्य स्थिर बिंब है। धन्यवाद।